तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल वास्तु, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑफिस का वास्तु कैसे करना, शोरूम का वास्तु कैसे करना। फिर बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के बिजनेस के अलग अलग लेआउट होते हैं। होती है शॉप, लेकिन कोई उसके अंदर ग्रोसरी का माल बेच रहा है, कोई उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का माल बेच रहा है। तो जो जिस प्रकार से माल बेच रहा है उसका वास्तु कैसे करना, बट उसके लिए क्या है, बेसिक फंडामेंटल सेम रहते हैं। उसके सिवा जो उसके प्रोडक्ट है, जो उसकी चीज है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो वो हम आज पूरी चीज देखेंगे। अब यहाँ पर बहुत बार आपको एक क्वेश्चन आएगा, लोग पूछेंगे कि मैं घर का वास्तु पहले कराऊं कि ऑफिस का वास्तु पहले कराऊं। एक ये सवाल हमेशा आएगा। और दूसरा, मैं तो अभी तो रेंट की ऑफिस में हूं, घर की मैटर में भी ऐसा ही होगा। मैं अभी तो घर के रेंट के घर में हूं, तो उसमें करा के क्या करूं, बाद में जब खुद का लूंगा तो करवाऊंगा। सेम ऑफिस में भी आएगा, अभी तो मेरी रेंटेड ऑफिस है, अब उसमें करवा के क्या करूं, जब खुद की ऑफिस लूंगा तब मैं करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और सबसे पहला कौन सा, पहले घर का वास्तु कराऊं कि ऑफिस का वास्तु कराऊं, क्या ऑफिस का वास्तु कराना चाहिए, क्या उससे फर्क पड़ता है, ये सारी चीजों के आंसर आज आपको मिलेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में कि ऑफिस किसे कहेंगे या ऑफिस क्या होता है। ऑफिस मीन्स अ प्लेस where we organize, plan, communicate, execute and implement our business strategies। जहां पर हम बैठते हैं, ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले तो हमारे माइंड में अच्छे विचार आते हैं या आने चाहिए कि मैं मेरा बिजनेस ग्रो कैसे कर सकता हूं। एक बार वो अच्छा आइडिया मिला, पॉजिटिव आइडिया मिला, फिर क्या होगा, उसके ऊपर हम थिंकिंग चालू करेंगे कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और पूरा प्लान बनाएंगे। फिर वो प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, और जब एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेगी हमारी। तो इसलिए ऑफिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क प्लेस या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए। ऑफिस इज अ मिरर ऑफ आवर बिजनेस स्टेटस। हमारे बिजनेस का क्या स्टेटस है, हमारा खुद का बिजनेस का क्या लेवल है, वो हम व्यक्ति की ऑफिस देख के भी एक अंदाज लगा सकते हैं। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल रेंट पे लेना बहुत आम बात हो गई है, सारी चीजें ईएमआई के ऊपर चलती है। कुछ लोग शोशा में भी बिलीव करते हैं। बिजनेस चाहे जो भी हो, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा बड़ा शोरूम या बड़ी बड़ी चीजें शो ऑफ के लिए करके बैठते हैं, वो एक अलग बात है। बट जनरली ऑफिस से हमें सामने वाले व्यक्ति का एक स्टेटस पता चलता है कि वो कौन से लेवल पे अपना बिजनेस कर रहा है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स वी स्पेंड maximum time in the office, so it is necessary to have our working environment very positive and pleasant। हमारे दिन के 24 आवर्स में से ऑलमोस्ट 12 घंटे घर पे, 12 घंटे ऑफिस पे। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 8-8 घंटे का 3 साइकिल होता है। 8 घंटा एवरेज सोने में जाता है, 8 घंटा वर्किंग में जाता है, बाकी बचे 4, बाकी जो 8 घंटे है थोड़ा फैमिली टाइम, थोड़ा डेली रूटीन में रेडी होना है, वो सारी चीजें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो गई 24 आवर्स में से, एक एक्टिविटी हो गई ऑफिस, जहां पर 8 घंटा बैठ के काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो गई, घर में बेडरूम, स्लीपिंग पोजीशन, बेडरूम। क्योंकि ऑफिस से थक के रिलैक्स होने के लिए घर पे जाएंगे, वहां पर अच्छे से रिलैक्स होंगे, तो दूसरे दिन एनर्जेटिक होके वापस ऑफिस पे आके काम कर सकते हैं। इसलिए जो आंसर है, जो क्वेश्चन है उसका कि घर का करना जरूरी है कि ऑफिस का, तो क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है। ऑफिस अपने हिसाब से जरूरी है, घर अपने हिसाब से जरूरी है। और वर्किंग आवर्स में हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं, इसके लिए हमारी ऑफिस जो है वो पॉजिटिव थॉट्स, मतलब हमारी ऑफिस में जाके हमें पॉजिटिव थॉट्स आए, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो, काम करने की इच्छा हो, ऐसी होनी ही चाहिए। बहुत जरूरी है ये चीज। इफ द एटमोस्फियर एट द ऑफिस इज पॉजिटिव, वी गेट न्यू आइडियाज टू ग्रो अवर बिजनेस and we are able to take the right decision for the growth of our business and are implementing those ideas, we can achieve a new height or higher scale in our business। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो हमारे अंदर वो डिजायर होनी चाहिए कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अचीव करना है, वो एक डिजायर होनी चाहिए। उसके साथ साथ में सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी जो वर्क प्लेस है, ऑफिस है, वो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे, वो हमें पॉजिटिव थॉट्स दे, उस प्रकार की होनी चाहिए। पॉजिटिव आइडिया से, पॉजिटिव थॉट से हमें एक अच्छा प्लान मिलेगा, जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट डिसीजन ले सकते हैं, और उससे हम हमारे बिजनेस को एक नए हाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं।
इन ऑफिस वी हैव वेरियस डिपार्टमेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, परचेस। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को ये होता है कि घर का वास्तु करवा लिया ना तो हो गया, बस अभी ऑफिस की करवाने की जरूरत नहीं है। बट अभी आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंट दोनों चीजों का है। जो लोग जॉब में है उसमें भी देखना, जॉब में भी कोई सेम डेजिग्नेशन के ऊपर 2-3 अगर एम्प्लॉय है ऑफिस में, या फिर कोई पीछे से आया है और वो आगे तरक्की कर जाता है, 2-3 लोग सेम डेजिग्नेशन पे है लेकिन एक जन बहुत अच्छी तरीके से प्रगति आगे बढ़ जाता है जीवन में, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको उनके ऑफिस का एक अच्छा जोन मिला हुआ है। कुछ ऑफिस में आप देखोगे कि वहां पर बॉस से ज्यादा उनके असिस्टेंट या उनकी मैनेजर या किसी एक एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा पावर चलता है। तो ये क्यों होता है, कोई बता सकता है? वो व्यक्ति की सिटिंग पोजीशन कहाँ होगी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। वो व्यक्ति की सिटिंग पोजीशन साउथ वेस्ट में होगी तो वो बॉस का बॉस बन जाएगा। तो जाने अनजाने में, अभी किसी ऑफिस का वास्तु कोई करवाए नहीं करवाए, बॉस ने करवाया है तो बॉस को मालूम, बट जाने अनजाने में ऐसी चीजें हो जाती है। तो आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि या जाने अनजाने में इसको ये पोजीशन मिली हुई है, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। कोई व्यक्ति ऑफिस में आएगा तो बहुत डिप्रेस फील करता है, नर्वसनेस फील करता है। कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो उसका बेचारे का मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी मेहनत का उसको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। आजू बाजू वाले उसका क्रेडिट लेके जाते हैं, आजू बाजू वाले उसका बेनिफिट उठा के चले जाते हैं। कौन सी पोजीशन? सिटिंग पोजीशन। एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलना, सिटिंग पोजीशन। यस, जोन साउथ वेस्ट। कितनी भी मेहनत कर ले रिजल्ट नहीं मिलेगा, एफर्ट्स कितने भी लगा ले, प्रमोशन की बारी आएगी तो कोई दूसरा लेके जाएगा, क्रेडिट मिलने का टाइम आएगा तो कोई दूसरा लेके जाएगा। मेहनत करेगा 100% की लेकिन रिजल्ट मिलेगा 20%। उसने इतनी मेहनत की कि वो उसका प्रमोशन यानी कि सैलरी उसकी डबल हो सकती थी फॉर एग्जांपल, बट फिर बॉस ने क्या किया, 10,000 से 20,000 करने के बदले बॉस ने क्या किया, 10 से 12,000 ही किया, जबकि उसने काम कितना किया था, 20,000 वाला किया था। तो ये सारी चीजें जाने अनजाने में अगर उसको वो सिटिंग पोजीशन मिली है तो ये चीजें हो सकती है। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। घर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट ऑफिस है, और ऑफिस भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट घर है। वहां पर अलग पर्पस होता है, घर में, ऑफिस में एक अलग पर्पस होता है। पर्पस इन ऑफिस वी हैव वेरियस डिपार्टमेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, परचेज, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं और ये हर एक डिपार्टमेंट का अच्छी तरीके से परफॉर्म होना, एंड नॉट ओनली इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ में प्रॉपर सिंक होना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना, वो भी उतना ही जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। पर्पस ऑफ द ऑफिस इज सेम एज मेंशन अबव, वेयर इट इज वेदर इट इज रेंटेड ऑफिस और ओनरशिप ऑफिस। अब देखो, जो मैंने आपको कहा था, अब मैं रेंट की ऑफिस में हूं तो भी मुझे काम तो वही करना है ना जो मैं एक ऑफिस में करने वाला हूं। फिर चाहे खुद की ऑफिस है चाहे रेंटेड ऑफिस है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज ये मेरी खुद की ऑफिस है लेकिन मान लो ये मेरी रेंटेड ऑफिस होती तो भी मैं यहाँ के करता क्या, जो मैं खुद की ऑफिस में कर रहा हूँ। तो इसके लिए ऑफिस तो ऑफिस है, फिर चाहे वो रेंट की हो चाहे वो खुद की हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, ऑफिस है तो वो पॉजिटिव एनर्जी वाली, पॉजिटिव थॉट्स वाली, आगे बढ़ने में हमें हेल्प करे, ऐसी ऑफिस या ऐसी वर्क प्लेस हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ऑफिस कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली ऑफिस ऐसा नहीं, शोरूम भी आ गया, शॉप भी आ गई, फैक्ट्री भी आ गई, एक ऐसी प्लेस जहां पर हम हमारी रोजी रोटी अर्न करते हैं, वैसी प्लेस, उसके अंदर सब आ गया। ऑफिस, पर्पस ऑफ द ऑफिस इज सेम एज मेंशन अबव, वेदर इट इज रेंटेड ऑफिस और ओनरशिप ऑफिस। सो वास्तु इज इंपॉर्टेंट एंड अफेक्ट्स बोथ टाइप ऑफ ऑफिसेस। ऑफिस इज ऑफिस, बी इट अ स्मॉल और लार्ज। अब क्या है, ऑफिस ऑफिस है, किसी की 200 फुट की है तो वो भी एक ऑफिस है, किसी की 2000 स्क्वायर फीट की है तो वो भी एक ऑफिस है। ऑफिस ऑफिस है, तो 200 फुट की हो तो नेगेटिव होगी तो चलेगा, 2000 वाली पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। 2000 वाली नेगेटिव होगी तो चलेगा, 200 वाली पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ऑफिस इज ऑफिस, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ऑफिस ऑफिस है। कोई भी ऑफिस हो, कोई भी वर्क प्लेस हो, वो हमारे लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। और अ कॉर्पोरेट ऑफिस हैविंग द एंटायर फ्लोर और मल्टीपल फ्लोर्स, वास्तु वर्क्स एंड अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। To improve the business potential or a success rate of our business, वास्तु plays very crucial role। अब देखो क्या है, वास्तु के हिसाब से मैंने ऑफिस ढूंढ ली, वास्तु के हिसाब से मैंने ऑफिस बना ली और फिर मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा तो ऐसा वास्तु काम नहीं करता है। हाँ नहीं, अभी तो मेरा नॉर्थ वाला ऑफिस आ गया, साउथ में बैठा हूँ, वेस्ट में ये रखा है, उधर ये रखा है, बैठे रहो, आता रहेगा धंधा, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है।
ये सारी चीजें हेल्प कहाँ करेगी, जो ऑलरेडी बताया कि अच्छी ऑफिस में आया हो तो एक अच्छा थॉट आएगा, काम करने की इच्छा होगी, भागने की इच्छा होगी, लोगों से मिलने की या कंसल्टेशन की इच्छा होगी, वो सारी इच्छाएं होगी, तो जाके मेरा काम होगा। इसके लिए पॉजिटिव घर हो या पॉजिटिव ऑफिस हो, होता क्या है, पहले शायद एक बार आपको समझाया था, पॉजिटिव घर या पॉजिटिव ऑफिस होने से क्या होता है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। हमारा थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो हमारी एक्शन पॉजिटिव होती है, और हमारी एक्शन पॉजिटिव होती है तो हम एफर्ट्स जो लेते हैं उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। डायरेक्ट हम रिजल्ट के ऊपर नजर रखेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। पर अगर हमारी सोच इस प्रकार की रही कि पॉजिटिव थॉट, उसका पॉजिटिव एक्शन और उसका पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये पॉसिबल है। An office should be evaluated on the basis of below parameters and in general it is applicable to any type of office. अब हम यहाँ पर ऐसे 30 पॉइंट ऐसे डिस्कशन करेंगे कि जो कोई भी टाइप की ऑफिस हो, वो ऑफिस में कोई भी प्रकार का बिजनेस हो रहा हो, लीगल बिजनेस, तो उसके लिए वो कॉमनली एप्लीकेबल रहेंगे। और फिर क्या है, कुछ छोटे मोटे 2-4 पॉइंट आपको वो व्यक्ति के बिजनेस के हिसाब से देखने हो तो आप देख सकते हो, बट ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अभी हम डिस्कशन करेंगे, वो 30 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड वो हर एक ऑफिस के लिए सेम रहेंगे, एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ एथिकल बिजनेस। बराबर, चलो अब शुरू कर दे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, वास्तु में एंट्रेंस। तो जैसे घर का एंट्रेंस है, वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का क्या है, ऑफिस के अंदर भी एंट्रेंस की है। तो पहला पॉइंट कौन सा है, एंट्रेंस, और इट मस्ट बी पॉजिटिव एज पर द 32 एंट्रेंस। अब एंट्रेंस के बारे में आपको अच्छे से पता है, उसमें से कोई व्यक्ति अगर आपको पूछता है ऑफिस लेने से पहले तो क्या करना है, उसके लिए हमें पॉजिटिव एंट्रेंस वाली ऑफिस ढूंढनी है, ये सबसे पहला स्टेप है। अच्छा, साउथ में भी हमारे पास पॉजिटिव है, वेस्ट में भी हमारे पास पॉजिटिव एंट्रेंस है, बट नॉर्थ एंड ईस्ट वाले क्या है, ओनली पॉजिटिव। साउथ एंड वेस्ट वाले में क्या है, एंट्रेंस में पॉजिटिव है, लेकिन साथ में कुछ कुछ नेगेटिव भी है। तो हो सके उतना पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, 100% पॉजिटिव जो है नॉर्थ या फिर ईस्ट वाला, उसको देनी है। अब ऑफिस के अंदर जनरली एक ये डिपार्टमेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन ऑफिस, बट हम यहाँ पर जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो रिसेप्शन कहां पर होना चाहिए, नॉर्मली रिसेप्शन काउंटर वुड बी इन फ्रंट ऑफ द मेन एंट्रेंस ओनली। तो अभी जहां पर एंट्रेंस है उसके आजू बाजू में ही होगा, बट द जोन, बेस्ट जोन फॉर रिसेप्शन काउंटर इज बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट जोन। रिसेप्शनिस्ट शुड फेस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में अगर आप एंट्रेंस ढूंढोगे तो ऑब्वियसली रिसेप्शन भी उसी के आजू बाजू में ही आ जाएगा, तो आपका एंट्रेंस भी पॉजिटिव हो जाएगा और रिसेप्शन भी उसका प्रॉपर जगह पे आ जाएगा जो जोन में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वेटिंग लॉबी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस। वो डिपेंड करता है, जो एंट्रेंस मिला है उसके आजू बाजू में पहले रिसेप्शन और उसके आजू बाजू में वेटिंग। साउथ वेस्ट शुड बी हैवीएस्ट, साउथ ईस्ट शुड बी सेकेंड हैवीएस्ट जोन आफ्टर साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट शुड बी थर्ड हैवीएस्ट जोन आफ्टर साउथ ईस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट शुड बी केप्ट एक्सट्रीमली लाइट वेट। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, मंदिर एंड ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट जोन। पेंट्री और कैंटीन शुड बी planned in southeast zone. The CEO or the main boss of the office should have his or her cabin in the southwest and he or she should face northeast direction. आठवां पॉइंट कौन सा है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन और डिसीजन मेकिंग पर्सन इन द ऑफिस should sit in the south and third decision making person should sit in the west zone. Both should face north or northeast or east direction. Second and third decision making person can be son, spouse, partner or manager. Toilet should be planned in south southwest, west northwest or east southeast. Stationery, Xerox, fax, communication, marketing department, advertising department should be planned primarily in the northwest zone or in any other zone of the space element except west northwest. Space element कौन से जोन से शुरू होता है,
आई गूगल साउथ नहीं West. So west side. वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट साइड से ऐसा नहीं, जोन वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक हमारा स्पेस एलिमेंट है। प्राइमरीली क्या है, ये जो स्टेशनरी जेरोक्स फैक्स वो सब नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। इनकेस अगर नॉर्थ वेस्ट में प्लेस नहीं है, या मान लो जो प्लेस है उसमें, फिर अभी ये सारी चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट हम किस चीज को देंगे, ये है स्टेशनरी जेरोक्स फैक्स, Marketing and communication. कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो उसको पहले नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करेंगे उनकी जगह। अगर नॉर्थ वेस्ट उतने में खत्म हो गया तो फिर आजू बाजू में स्टेशनरी फैक्स वो सारा मशीन हम रख सकते हैं। और अगर बड़ी ऑफिस है, नॉर्थ वेस्ट में ही अच्छी खासी जगह मिल रही है, तो ये सारी चीजें वहां पर हम प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। 11वां पॉइंट, क्लाइंट की ऑफिस है चेंबूर में, वास्तु के लिए मुझे बुलाया था, वास्तु किया। वो टाइम पे मैंने उनको बोला था कि ऑफ व्हाइट कलर का फ्लोरिंग पूरे ऑफिस में करवा देना। अब मेरे जाने के बाद में जो उनकी इंटीरियर डिजाइनर है वो आई, क्लाइंट के साथ बातचीत हुई, फिर उसने क्लाइंट को क्या समझाया भगवान जाने, शो के हिसाब से या ऑफिस का गेटअप लुक्स के हिसाब से व्हाटएवर, तो उसने मरून कलर का, मतलब मोस्टली टुवर्ड्स रेड, ऐसे डार्क मरून कलर का फ्लोरिंग पूरे ऑफिस में करवा दिया। क्लाइंट का मुझे 1-1.25 साल के बाद में फोन आया कि मैंने वास्तु करवाया फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? उल्टा वास्तु करवाने के बाद ही मुझे तो प्रॉब्लम हो गया ये सब। मैंने बोला सर ऐसा तो हो नहीं सकता है, मैंने जो फंडामेंटल आपको बताया है वो फॉलो करोगे या किया होगा तो रिजल्ट ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोले नहीं फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है। तो पहले तो उनका घर का वास्तु कर लिया, फिर मैंने बोला कि चलो सर मैं आपके ऑफिस को विजिट करूंगा। वैसे मेरा जो कंसल्टेशन फीस और विजिट का फीस है वो 11,000 21,000 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन है, बट क्योंकि आपकी ऑफिस पे मैं पहले आया हुआ हूँ, इस बार मैं सिर्फ आपके पास से नॉमिनल फीस दूंगा, लेकिन ऐसे फ्री में तो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं विजिट करूंगा। तो बोले ठीक है फाइन। तो उन्होंने पे किया, मैं गया उनके ऑफिस पे, और वहां जाने के बाद में मैंने क्या दो मेन चीज ऑब्जर्व की। ब्लू कलर की, सॉरी नॉर्थ की जो वॉल है जहां पर ब्लू कलर होना चाहिए वहां पूरा येलो कलर किया हुआ था। अर्थ एलिमेंट आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया पूरी नॉर्थ की वॉल के ऊपर। तो ऊपर से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, पैसा आता होगा वो भी नहीं आएगा, न्यू कस्टमर नहीं आएंगे, वो सारे प्रॉब्लम, और वो वही सब उनके मुंह से निकल रहा था। और दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब और 4-5 वास्तु दोष, मतलब और 4-5 चीजें ऐसी थी जो उन्होंने फॉलो नहीं की थी, बट वो छोटी मोटी थी जिसको हम कंसिडर करके उसको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये एक मेजर था। एंड दूसरा पूरे ऑफिस का फ्लोरिंग। अब नॉर्थ में भी रेड कलर का फ्लोरिंग, साउथ वेस्ट में भी रेड कलर, क्योंकि पूरी ऑफिस हो गई तो सेम चीज हो गई हर जगह पे। तो ये दोनों चीजें मैंने उनको बताई, और उसके साथ में जो दूसरे 7-8 पॉइंट थे जो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे मेरे कहने के बाद भी, सामने सामने टैली हो गया। अब मैं तो मेरी सेफ साइड बराबर रखता हूँ। फिर मैंने क्या किया, भाभी जी को फोन किया कि देखो भाभी जी ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने जो बोला है वो उन्होंने किया नहीं है, बाद में आपको ऐसा नहीं लगे कि आपने करवाया और रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं आपको बोल देता हूँ, घर में इतने चेंजेस खास जरूरी है वो भी करवा लो, और घर का पूरा होने के बाद उनको बोलना कि ऑफिस में भी इतने चेंजेस करवा ले। फिर उनकी डॉटर को भी मैंने बोला, तो क्या लेडीज को एक बार बोल दो तो वो पीछे पढ़ पढ़ के करवा लेती है। वो जेंट्स तो इधर उधर भागते रहता है, वो 70 बहाने निकालता है। लेकिन ऐसे कोई भी चीज हो तो लेडीज को बता देने का चुपचाप, तो पीछे पढ़ के जब तक वो करवाएगा नहीं उसको छोड़ेगी नहीं, और फिर वो करवा के उसको दम लेगी, सांस लेगी। तो करवा दिया। फिर हमारा सेफ साइड पहले होना चाहिए, हमारी वजह से हमारा वास्तु कहीं पर भी बदनाम या खराब नहीं होना चाहिए, हम उसमें निमित्त नहीं बनने चाहिए। हमारा भी नाम खराब होता है, वास्तु का भी नाम खराब होता है, उससे अच्छा क्या है पूरी सेफ साइड रखो। भाभी जी को बता दो, कुछ भी लफड़ा हो प्रॉब्लम हो तो भाभी जी को बता दो। भाभी जी को बता दिया तो वो होना ही होना है, समझ ले। फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके, वो होना ही होना है। इसका मैं अगर फोटोज होंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तीसरा 30th पॉइंट, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट जोन फ्लोरिंग शुड बी केप्ट लिटिल हाई। अब ये तो कहां मौका मिलेगा, जब अगर आप फ्लोरिंग से लेकर सब कुछ करवा रहे हो तो थोड़ा सा लिटिल हायर साइड पे रखना है एज कंपेयर टू अदर जोन। इट विल मेक दिस जोन हेवियर बिकॉज ऑफ अर्थ एलिमेंट। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसकी रेमेडीज क्या है वो तो सब मैंने आपको समझाया हुआ है। चलो अब शॉप और शोरूम
शॉप और शोरूम के वास्तु के ऊपर बात करें उसके पहले आपको ये जो 30 पॉइंट्स है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है तो वो पूछ लो। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है ओनली रिलेटेड टू ऑफिस सबसे पहले तो वो क्वेश्चन पूछ लो, नहीं तो फिर हम शॉप या शोरूम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्रह्मस्थान एप्लीकेबल नहीं होता है। ब्रह्मस्थान हर एक में एप्लीकेबल है बट वो तो सेम रूल है, इसके लिए इसमें कुछ लिखा नहीं है। बट इट इज यस 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 इट इज देयर, ऑफिस हो या घर हो ब्रह्मस्थान के रूल एप्लीकेबल है और है। वास्तु ऑफ अ शॉप और शोरूम। शॉप एज पर वास्तु मीन्स गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। Following points are standard points and applicable to any kind of shop or showroom. पहले हम जनरल पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं, कोई भी शॉप होने दो, कोई भी शोरूम होने दो। फिर डिपेंडिंग कि कौन सी चीज का शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है तो उसमें कुछ चीजें उस तरीके से चेंज होगी,